अस्सलाम वालेकुम। आपने काफ़ी ज़्यादा शॉपिफ़ाई स्टोर्स के अंदर एक सेल्स का काउंटडाउन देखा होगा कि आपकी सेल इतने मिनट या इतने घंटों के अंदर एंड हो जाएगी। इससे आपके कस्टमर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मोस्टली ये जो फीचर है हमें प्रीमियम थीम के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक बिल्कुल फ्री ऐप शेयर करने वाला हूँ जो कि लाइफ टाइम वर्क करेगा और बहुत ही परफेक्टली खूबसूरत तरीके से काम करते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने शॉपिफ़ाई का स्टोर ओपन कर लेना है और साथ में एक डिस्क्रिप्शन में एक इस तरह का एक लिंक दिया गया है, आपने इस लिंक को ओपन करना है। इसके बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे, यहाँ से हमने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। हम इस पेज पर आ जाएंगे, यहाँ से अगेन हमें इंस्टॉल के ऊपर ही क्लिक करना है। यहाँ पर हम इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि काउंटडाउन बियर इज़ डिसेबल। हमने सबसे पहले इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के लिए हमने इनेबल के बटन पर क्लिक कर देना है, तो हमारा काउंटडाउन जो है वो इनेबल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हमने इसकी काफ़ी ज़्यादा जो हमें डिफ़ॉल्ट के अंदर इसका कुछ इस तरह से हमें नज़र आता है। इसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। आपने कैसे चेंजिंग करनी है हम वही देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये पूछ रहे हैं कि काउंटडाउन टाइमर आपने शो कराना है या नहीं कराना। यहाँ पर ये लाइव प्रीव्यू हमें साथ साथ मिलता रहेगा कि हमारा काउंटडाउन जो है किस तरह का नज़र आएगा। इसके बाद ये टेक्स्ट आ गया, अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे 11/11 सेल एंडिंग सून। इस तरह से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट का कलर आ गया, अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे यहाँ से कर सकते हैं। ये ऊपर जो 11/11 सेल एंडिंग है इसका टेक्स्ट का कलर है। टेक्स्ट साइज़ आ गया, अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से शो काउंटडाउन, अगर आप इसको डिसेबल करेंगे तो यहाँ पे ये शो होना बंद हो जाएगा। अभी वो कह रहे हैं अप्लाई काउंटडाउन पर कस्टमर पर सेशन, यानी कि जब भी कस्टमर आएगा तो उसका एक सेशन शुरू हो जाएगा। 2 मिनट का लगा लें, 10 मिनट का, घंटे का, जितनी देर का लगाना चाहें लगा सकते हैं। अदरवाइज़ का काउंटडाउन टू अ स्पेसिफिक डेट भी आप लगा सकते हैं। जैसे आपकी सच में ही कोई सेल चली हुई है तो फिर आपने काउंटडाउन टू स्पेसिफिक एंड डेट पे लगाना है। अगर आप वैसे ही कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए सेल का एक काउंटडाउन लगाना चाहते हैं तो फिर आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। जब ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो यहाँ से हमने टाइम सेलेक्ट करना है। 1 घंटा 59 मिनट का ये डिफ़ॉल्ट में लगा हुआ है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आएगा काउंटडाउन टू स्पेसिफिक डेट। इसके अंदर स्टार्ट डेट, कब से ये काउंटडाउन स्टार्ट हो और कब एंड हो, यहाँ पर आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से डेज़ लिखना है आपने, इसके नीचे देखिए डेज़ लिखा हुआ है, आवर्स लिखा हुआ है, मिनट, सेकंड, इन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी अब सेल्स के अंदर शो करना हो तो इसके लिए एक अलग से ऐप करना पड़ेगा जिसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बैकग्राउंड कलर आ गया, ये यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं, आप अपनी थीम के मुताबिक इसको चेंज कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाएगा डिजिट कलर, जो इसके अंदर डिजिट लगे हुए हैं इनका कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पर हमें फुल कस्टमाइजेशन मिल जाती है कि आपने किस चीज़ का कलर वगैरह किस तरह से रखना है। इसी तरह से अब ये हमें काउंटडाउन का स्टाइल बता रहा है, आप इनको सबको ट्राई कर लीजिएगा कौन सा आपको अच्छा लगता है। एक इस तरह का आएगा, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर इसका प्रीव्यू नहीं मिल रहा, इसको छोड़ दें आप, और फोर्थ। अब इनमें से जो बेहतर लगे आप कर लीजिएगा, बाकी जो इन्होंने डिफ़ॉल्ट के अंदर दिया सबसे बेहतर यही है। इस तरह से ये पूछ रहा है कि फ़ॉन्ट आपको कौन सा चाहिए, आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे, अलाइनमेंट देख लेंगे। इसके बाद आ जाएगा व्हेन टाइमर रीच 00। तो जाहिर सी बात, आप जितना भी टाइम लगा दें, 1 दिन का, 10 दिन का टाइम ने तो एंड हो ही जाना है। तो उस टाइम के एंड होने के बाद क्या हो, आपने यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि कुछ भी ना हो, बस आपका टाइमर जो है वो 00 पे आके खड़ा हो जाएगा। और एक दूसरा है कि हाइड काउंटडाउन, तो उसके बाद काउंटडाउन आप जो आपका हाइड हो जाएगा। इसमें हमें सिर्फ ये 2 ऑप्शन ही मिलते हैं, आपको जो बेहतर लगे आपने वो कर लेना है। इसके बाद इन्वेंट्री काउंटडाउन आता है, तो यहाँ पर ये जो इन्वेंट्री का काउंटडाउन है अगर आप ये शो करवाना चाहें करा सकते हैं, अगर आप इसको हाइड करना चाहें तो यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी सेटिंग मिलेगी, ओनली का वर्ड अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर जो हमें चीज़ें दी गई हैं ये परफेक्ट हैं। इसी तरह से आपने टोटल स्टॉक अपना लिखना है कि आपका अगर स्टॉक 20 है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो प्रोग्रेस बार है ये उसी के हिसाब से होगी। जैसे अभी 16 स्टॉक के अंदर रह चुकी हैं चीज़ें, तो अगर मैं इसको 100 कर दूंगा तो देखें कि ये ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर पड़ी है। अगर मैं इसको कर दूंगा कि हमारे पास थी 17, तो देखिए बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है। तो प्रोग्रेस बार आपने अपनी मर्ज़ी से हैंडल कर लेनी है। इसके बाद कह रहे हैं कि शो स्टॉक पर वेरिएंट, आप इसको ऑन रखें। इससे होता ही है कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट वेरिएशंस वगैरह वाली है, 2 3 4 5 वेरिएशन मौजूद हैं उसके अंदर, तो हर वेरिएशन का अलग-अलग स्टॉक शो होगा। इस तरह से हाइड ऑन लार्ज स्टॉक, अगर आपका स्टॉक ज़्यादा हो जाए, जैसे आप कह लेंगे मेरा स्टॉक जो है वो अगर 100 से ज़्यादा हो जाए तो ये इसकी स्टॉक शो करवाने की ज़रूरत ही नहीं है कस्टमर को, तो यहाँ पर ये हाइड हो जाए। इस तरह से टेक्स्ट आफ्टर स्टॉक, अगर यहाँ पे जो 16 के बाद जो टेक्स्ट आ रहा है वो आपने अगर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। इस तरह से कलर्स वगैरह आ गया, फ़ॉन्ट आ गया, टेक्स्ट आ गया और अलाइनमेंट वगैरह आ गई, और एडवांस सेटिंग दी हुई है कि आपने किसी कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर ये शो करवाना है या इस तमाम के ऊपर शो करवाना है। और इसी तरह से पूछ रहा है कि आप बोथ पे करवाना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे करवाना चाहते हैं, मोबाइल पे करवाना चाहते हैं। ये बहुत ही बेसिक सी सेटिंग है जिनको आपने एहतियात से एक एक चीज़ को चेक कर लेना है। इसके बाद आ जाएगा काउंटडाउन प्लेसमेंट। अगर आप इसकी कोडिंग वगैरह के बारे में जानते हैं शॉपिफाई की, तो यहाँ पर हमें एक ये डिफ़ॉल्ट के
अंदर एक कोड भी दे दिया गया है। इस कोड के ज़रिए हम थीम के अंदर किसी भी जगह पे इस काउंटडाउन को पुट कर सकते हैं। आप होम पेज पे कर सकते हैं, किसी भी जगह पे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आना लाजमी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आप व्हाट्सएप का बटन किस तरह से लगा सकते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आपने स्टिकी ऐड टू कार्ट या बाय नाउ का बटन किस तरह से लगाना है। लेकिन आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।